सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। उन दोनों घोड़ा गाड़ी के एक के अंदर उसमें मूकिंग और उसकी मदर बैठी हुई होती है। तब मूकिंग पूछती है कि मदर हमें कितना और दूर जाना पड़ेगा। तभी ये सुनने के बाद मिस गांग बोलती है कि प्रोबेबली 3 दिन के अंदर अंदर हम आसानी से कैपिटल पहुंच जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद मूकिंग खुश होती है, पूछती है कि क्या इतना कम समय ही लगेगा वहाँ पे जाने के लिए? मैंने सोचा था कि और भी ज्यादा समय लगेगा। और ये सुनने के बाद मिस गांग बोलते हैं कि ये बात तो सच है कि स्फेंगियन शहर पिछड़ा हुआ एरिया में पर इस पिछड़ा हुआ एरिया भी उस कैपिटल से दूर नहीं है। तभी ये सब सुनता हुआ वेन अपने मन में सोच रहे होते कि मेरे भाई ने बोला कि इस मिस गांग एक बड़ी घर से आती है तो इसीलिए मुझे उसके साथ अच्छी तरह दोस्ती करनी है। तभी ये सोचता हो वेन मिस गांग से पूछती है कि मिस गांग, मैंने सुना था कि आप एक ग्रेट कल्टीवेटर हो, क्या आप मेरे बेटी को कुछ सिखाएंगे क्या? तभी ये सुनने के बाद मिस गांग बोलती है कि मैं मानता हूँ मैं एक ग्रेट कल्टीवेटर हूँ, पर किसी को सिखाने के मामले में तो मेरे अच्छा मुयुआन ही है। तो इसीलिए मूकिंग बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि वो मुयुआन फैमिली के हिस्सा है। ये सुनकर वेन कुछ बोलने लगती है। तभी वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस गांग बाहर आके पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। अभी वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बंदा बोलता है कि आगे आगे। तभी हम उस घोड़ा गाड़ी के सामने देखते हैं और एक बड़ा पत्थर उस घोड़ा गाड़ी के सामने पड़ा हो चुका होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि एक बड़ा पत्थर उस माउंटेन से नीचे आकर यहाँ पर गिरा है। और तभी मिस्टर वेन उस पत्थर के जाकर अपने मन में सोचने लगता है कि इस माउंटेन में इस समय में अब तक रागफल नहीं होना चाहिए था। मिस्टर वेन ये सभी सोच ही रहा होता है। तभी एक तीर आकर उसके छाती में लग जाती है और तभी उस सामने के पत्थर के ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि इन सभी को मार डालो। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर वेन चिल्लाता है कि ये लोग लुटेरे हैं, भाग जाओ। ये बोलने के बाद मिस्टर वेन वहीं पे गिर जाता है। तभी वो सभी लुटेरे वो घोड़ा गाड़ी के चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी ये सब को देखता हुआ मिस गांग बाहर आते हुए कहती है कि मूकिंग, तुम अपने मदर को प्रोटेक्ट करना और बाहर किसी भी कीमत पर नहीं निकलना। तभी मिस गांग बाहर आ जाती है और सामने देखकर मन में सोचने लगती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन लुटेरे ने किसी को मार डाला, क्योंकि नॉर्मली लुटेरे किसी को भी नहीं मार डालते। वो सिर्फ और सिर्फ किसी को महंगे सामान को लूटते हैं और उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं उसके बाद। और ये सब सोचने के बाद मिस गांग वहाँ पे गार्ड्स के बोलते हैं कि ये सब लोग नॉर्मल लुटेरे नहीं है, आप सब लोग सावधानी से फाइट करिएगा। और इसी समय पे वो लुटेरे भी इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मिस गांग उन पर एक फायर जैसे अटैक कर देती है और वो 2 लोग गिर जाते हैं वहाँ पे। और इसी के साथ उसका मार्शल स्पिरिट भी बाहर आ जाते हैं। उस मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद वो लुटेरे बोल रहे होते कि इसके पास कंडेंस स्टिकी कैसे हो सकता है। तब इसी समय पे किसी को चिल्लाने की आवाज आती है और तब हम देखते हैं कि मूकिंग के पास एक लुटेरा आ चुका होता है और वो लुटेरा बोल रहा होता है कि आहा तो तुम नाजुक लग रहे हो और इसीलिए तुमसे खेलने में मजा आएगा। तभी अगले सेकंड में वो लुटेरा घोड़ा गाड़ी से दूर जाकर गिरता है और उसको देखकर घोड़ा भी चौंक जाता है। तभी उस घोड़े गाड़ी से बाहर मूकिंग निकलती है उसके तलवार के साथ और बोलती है कि गांग दीदी, मैं भी आपका हेल्प करूंगा इन लुटेरों को मारने में। अभी मिस गांग बोलती है कि ये तो ठीक है, पर अपना मदर में भी ध्यान देना। ये बोलने के बाद मिस गांग उन लुटेरों पर अटैक करने लगती है और ये उन लोगों को एक एक करके मारने लगती है। और इसी तरह मूकिंग भी उन लोगों को मारने लगती है। अभी एक देखने के बाद माउंटेन के ऊपर लुटेरे बोल रहे होते कि इस तरह तो नहीं चलेगा, हम लॉन्ग रेंज अटैक करेंगे उस पर। ये बोलकर उन पर तीरों से और उन चाकों से अटैक कर देते हैं। उन अटैक्स को आता हुआ देखकर मिस गांग अपने हाथों से एक शील्ड जैसे बनाकर उसको रोक देते हैं। और उन अटैक्स को रोकने के बाद मिस गांग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इन सभी लुटेरों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्रिपेयर करके आए हैं और हम इन लोगों को ज्यादा देर तक फाइट करने पाएंगे, तो हमें यहाँ से कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाना चाहिए। मिस गांग ये सब सोच ही रहा होता है। तभी एक स्पिरिट जैसे आदमी आकर वेन बैठने वाले घोड़े गाड़ी को पूरी तरह से कुचल डालता है। अटैक की वजह से मूकिंग भी दूर जाकर गिरती है और मूकिंग उठने के बाद चिल्लाती है कि मदर। पर तभी मूकिंग एक तलवार को लेकर उस स्पिरिट जैसे आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर उल्टा उस स्पिरिट जैसे आदमी है मूकिंग पर अटैक करके उसे दूर धकेल देता है। इसे देखकर मिस गांग उस मूकिंग को पकड़ लेती है गिरने से। भी वहाँ पे एक आवाज आती है और वो आवाज बोलती है कि ऐसा लगाते है कि मेरे किलर्स
तुम्हें निपटा डालेंगे, पर ऐसा नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैं ही इस काम को पूरा कर देता हूँ। तभी वो आवाज को सुनकर मिसगांग अपने मन में सोच रहे होते कि ये कौन है। तभी वो पे सीन शिफ्ट होता है और हम इस टकले बंदे को देखते हैं और इसी का ही वो मार्शल स्पिरिट होता है और मुईवान पर अटैक करने के लिए एक असैसिन को एक टकला बंदा भेजा हुआ होता है और वो टकला बंदा और कहीं ना बल्कि इसी टकला होता है। और इसी समय मूकिंग अपने मदर के डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रही होती है कि मदर उठ जाओ। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम लोग फाइट करके भी कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए हार मान जाओ और मैं तुम लोगों को आसानी मौत दूंगा। और ये सब बात सुनने के बाद और स्पिरिट को देखने के बाद मिसगांग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो एक ह्यूमनॉइड स्पिरिट है, ये बंदा मेरे से भी कुछ ज्यादा पावरफुल है। और तभी हमें बताया जाता है कि की कंडेंसेशन लेवल पर ही अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर बुला सकते हैं और बैटल में यूज कर सकते हैं, पर एनर्जी गैदरिंग लेवल पर उस स्पिरिट एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले सकती है। और मेरा की कंडेंसेशन रेल्म और उसका एनर्जी गैदरिंग रेल्म का बीच का अंतर कुछ ज्यादा ही है और मैं इसे नॉर्मली हरा नहीं पाऊंगी, पर ये हो सकता है। तभी ये सोचता हुआ मिसगांग उस मार्शल स्पिरिट को बाहर ले आकर उस टकले वाला बंदा पर अटैक कर देती है। तो उस अटैक को देखकर उस टकला बंदा हंसता हुआ बोलता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तुम अब भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और वो टकला बंदा अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर ले आता हुआ बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, ये बोलकर उसकी ह्यूमनॉइड स्पिरिट को मिसगांग के मार्शल स्पिरिट पर अटैक करने के लिए भेज देता है। और तभी उसके पैरों के जमीन के नीचे से एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन बाहर आती है। उसके पैरों को पूरी तरह से जकड़ने के बाद वो जमीन पर खींचने लगती है। ये देखने के बाद मिसगांग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो सच बात है कि उसका स्पिरिट मेरे स्पिरिट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर उसका भी एक डिसएडवांटेज है और ये है कि स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए कुछ ज्यादा ही एनर्जी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो मार्शल स्पिरिट कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वो मिसगांग मूकिंग को उठाते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि इसीलिए यही समय परफेक्ट होगा हम यहाँ से भागने के लिए। और ये बोलकर मूकिंग को उठाकर वो मिसगांग वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में कुछ लोग आते हैं और वो मिसगांग उनके सिर पर ऊपर पैर रख के उससे वहां से भाग जाती है। मिसगांग उस मूकिंग को लेकर एक माउंटेन की वैली की तरफ भागने लगती है। तभी ये सब देखता हुआ वो टकले वाला बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि उसे रोको। ये बंदा अभी भी उस ड्रैगन जैसे चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो टकले वाला बंदे का ऑर्डर को सुन के वहाँ पे सभी लोग तीर से उस मिसगांग पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी मिसगांग वहाँ पे माउंटेन के चट्टानों पर कूदता हुआ उन सभी तीरों को डॉज करता हुआ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक तीर मूकिंग की तरह आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये देखते हो मिसगांग अपने शोल्डर को आगे लेता है और वो तीर मिसगांग के शोल्डर पर लग जाते हैं। ये देखने के बाद मूकिंग पूछती है कि मिसगांग क्या आप ठीक है? ये सुनने के बाद मिसगांग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ से निकलने ही वाले हैं। अभी वो अपने मन में सोचने लगती है कि मुईवान की हेल्प की वजह से मैं अपने मार्शल स्पिरिट को बड़े बड़े अटैक्स करने के अलावा मैं स्नीक अटैक्स करना भी सीख चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं वहाँ से जिंदा बच पाया। अगर मैं मुईवान से नहीं मिला हुआ होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उस टकले बंदे पर और वो अपने बंदे पर चिल्ला रहा होता है कि अरे यार मैं किस तरह के कमीने को पाल के रखा हूँ, सभी बंदों ने मिलकर एक छोटी लड़की को मार नहीं पाए। बेइज्जती तो मुझे अपने फर्स्ट लव के सामने रिजेक्ट होने पर भी नहीं आई। और इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।